सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो हम आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ आ गए हैं, हमारा डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आज न्यूज़पेपर में इतना कुछ खास है नहीं, पर फिर भी जितना स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकला वो हमने इसमें कवर कर दिया। तो ये 13 डेथ हो गई हैं इस तूफान की वजह से, जिसका नाम दिया था हमें म्यांमार ने, और जो कि अंडर आता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। ओके, ये हो गया। वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट्स टू लूमिंग क्राइसिस। सबको ही पता है कि रूरल इंडिया में कितनी वैक्सीनेशन लग रही है और कितनी नहीं लग रही। ये बस रिकॉर्ड्स, ये अर्बन जो सिटीज़ के जो दिखा रहे हैं उनकी वजह से रूरल हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ हो रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने मांग करी है 50,000 कंपनसेशन की उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपना कोई खोया सेंटर से। तो ये अच्छी बात है। ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक जनरल वे में पता होनी चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। न्यू नेमिंग सिस्टम फॉर कोरोना वायरस वेरिएंट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे आज की। एक ये न्यूज़ थी अखबार में जो कुछ खास थी। तो इसमें है क्या, न्यू नेमिंग। अब तक हम नाम क्या देते आए थे वायरस को, जैसे आपको पता होगा इंडियन वेरिएंट कौन सा था, B.1.617। ये था इंडियन वेरिएंट। और अगर आपने सुना होगा ब्रिटिश वेरिएंट मतलब यूके वेरिएंट, वो था B.1.1.7। सबके अलग अलग वेरिएंट है। पहली बात तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। B.1.1.7 ये है यूके वेरिएंट और 617 ये है हमारा इंडियन वेरिएंट। अब इसमें B1 दोनों में सेम है। तो इसमें यही कहा है कि ये जो वायरस है इसके हम अगर कुछ भी इन दोनों में म्यूटेंट्स में सेम रहता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी सिमिलैरिटीज़ रहती है, रिलेशनशिप रहती है, तो हम इनके नाम में भी थोड़ी रिलेशनशिप दिखा देते हैं ताकि कोई इनमें कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अब इनके नाम की जो बिल्कुल हमने किस रूट्स पे हम इनके ग्राउंड्स पे नाम देंगे, तो वो हमने चेंज कर दिया है। जैसे कि अब तक हरिकेन्स को नाम देते आए थे, अब वैसे ही हम इन्हें भी नाम देंगे। अब हरिकेन्स को कौन देता आया था, आपको याद होगा WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या इसे भी वर्ल्ड WMO देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे हमारी जो है WHO ही देगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बट इसमें फिर भी एक किस तरह से नाम देना है वो इसमें डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है इंडिया, मान लीजिए यहाँ इंडिया है, यहाँ पे है पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई है। तो मान लीजिए इंडिया में कोई नया वेरिएंट आता है, तो उसकी नेमिंग कौन करेगा? उसकी नेमिंग चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और जितने भी मतलब साउथ एशियन कंट्री है वो सारी मिलके करेंगे। मतलब जितनी भी नेबरिंग कंट्री, जैसे मतलब WMO में कोई भी हरिकेन आने पे हमारा नामकरण करती थी, वैसे ही और कंट्री करेंगे। मान लीजिए चाइना में कोई नया वेरिएंट आता है तो उसका इंडिया और म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब मिलके करेंगे। तो ऐसे अब इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, तो अभी के लिए क्या पता होना चाहिए आपको कि इंडिया में कौन सा वेरिएंट है B.1.617 और यूके में कौन सा है। और अगर और ज़्यादा बोल लेनी है इन्फॉर्मेशन तो रशिया में कौन सा है B.1.351। ठीक है, यहाँ मैंने एक PCR की फुल फॉर्म डाल दी है, बहुत चल रहा है RT-PCR टेस्ट। तो PCR क्या होता है? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये एक टेस्ट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारे अंदर उसे मतलब उसका रिजल्ट लेने के लिए और वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये टेस्ट होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं कोरोना वायरस टेस्ट। आगे चलते हैं। आज के न्यूज़पेपर में इतना खास कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा एक दो एडिशनल चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इसमें मैंने ऐड किया है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है आप सबको पता होगा। B फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 जो है मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक नेशन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा अपनी फील्ड में डेवलप कर रही है उन कंट्रीज़ का नेशन मतलब ग्रुप है। तो इसमें ये रशिया है, C से चाइना है, I से इंडिया, S से साउथ अफ्रीका और B से ब्राज़ील। अब ये फॉर्म कौन से ईयर में हुआ था? ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी 2006 में। और जब ये फॉर्म हुई थी तब ये ब्रिक्स नहीं थी, तब ये खाली ब्रिक थी, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसे ज्वाइन किया ब्राज़ील ने भी, तो फिर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। 2010 में इसे ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, तो 2006 में फॉर्म हुई जब थी ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना।
लेकिन 2010 में से ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने और हो गई ब्रिक्स। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर हमारे चाइना के शंघाई में है। शंघाई यहाँ कहीं चाइना में है, वहाँ इसके हेडक्वार्टर हैं। तो ये होगा हमारा ब्रिक्स का। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है एशियन कंट्रीज़। एशियन कंट्रीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एशियन कंट्रीज़ बेसिकली है क्या, ये एक 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रेड में एक दूसरे को हेल्प करती हैं। एशियन की फुल फॉर्म क्या है, एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी नेशंस हैं उनकी एक एसोसिएशन में। अब इसमें कंट्रीज़ कितनी कितनी है देख लेते हैं। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये तो अब की है, प्रेजेंट टाइम पे इतनी कंट्री है, लेकिन जब ये फॉर्म हुई थी तब बस इसमें 5 कंट्रीज़ थी। वो कंट्रीज़ कौन सी थी, वो थी इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया और म्यांमार और फिलीपींस। तो ये कंट्री थी, देखिए फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इसमें मलेशिया भी है और वियतनाम। ओके, तो ये कंट्री थी और ये फॉर्म कब हुई थी, 1967 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया के 4 आइलैंड है और इनमें से जो है एक मतलब 3 आइलैंड से इक्वेटर पास हो रही है और एक आइलैंड से पास नहीं हो रही, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये एशियन कंट्रीज़ का हमारा हो गया। तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर से मार्क हो रही हैं सारी एशियन कंट्रीज़ हैं और जो अलग ब्राउन कलर से मार्क हो रही है वो नॉन एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी आज के लिए न्यूज़पेपर में इतना ही था, तो आज हम कुछ ला नहीं पाए। होप आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें और आशा करता हूँ खुश रहें, बच के रहिए, कोरोना बहुत चल रहा है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल हमारा